आपकी कक्षा 10 में एक बार फिर अम्ल क्षार और लवण पाठ काफ़ी लंबा था और हो सकता है शायद आज खत्म हो जाए, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज आपको उसको पढ़ाते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको दो यौगिकों के बारे में पढ़ाया था, धावन सोडा और खाने का सोडा। आज चलिए पढ़ाते हैं आपको नौसादर। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl और इसका रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। कैसे बनाते हैं इसको? अमोनिया की हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसके गुण क्या है? गुण है ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और जल में बहुत ज़्यादा घुलता है। गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गर्म करने पर ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में घुल जाएगा, लेकिन इन दोनों को एक साथ अगर आप ठंडा कर दोगे तो वापस अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मैंने निशान भी लगाया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। इसके बाद नेक्स्ट है क्षार के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई अमोनियम लवण, ये एक अमोनियम लवण है, अमोनियम क्लोराइड, जब कोई अमोनियम लवण किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण जल और अमोनिया गैस देता है। लवण जल और अमोनिया गैस, ऐसा ही एक याद रखिए। रासायनिक समीकरण बहुत आसानी से इस प्रकार की नहीं होती है। जैसे अम्ल धातु लवणों से क्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, उसी प्रकार अमोनिया लवण क्षार से क्रिया करके लवण जल और अमोनिया गैस देते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड एक अमोनियम लवण है, इसकी NaOH से क्रिया कराई तो NaCl ले लिया, NaCl, और बाकी अमोनियम जो NH पूरा अमोनियम कहते हैं इसे। अमोनियम से ये आपका जो NH3 निकल गया, एक H बचा, उसने OH से क्रिया करके जल बना दिया। तो इस प्रकार ये इसके रासायनिक और भौतिक गुण से उपयोग औषधियों में किया जाता है। दवाइयाँ बनती हैं इससे। आप गांव के बच्चे हो, गांव के लोग हैं, उन्हें नौसादर का प्रयोग करना आता है, शायद जानवरों के लिए या किसी और उपयोग के लिए भी करते हैं। तो आप अपने दादी दादा या मम्मी पापा से पूछकर ज्ञान ले सकते हैं। इसका प्रयोग शुष्क सेल में भी किया जाता है। जो सेल आप अपने रिमोट में डालते हैं या घड़ी में डालते हैं, उस सेल में जो काला काला चूर्ण निकलता है उसमें अमोनियम क्लोराइड भी होता है। वो सेल का एक विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था पिछली क्लासों में कि विद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो इस प्रकार आपने नौसादर को पढ़ा। रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड, रासायनिक सूत्र NH4Cl, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड के संयोग से बनता है। क्रिस्टल एक ठोस पदार्थ है, जल में बहुत ज्यादा घुल जाता है। गर्म करने पर अमोनिया और HCl देता है, दोनों को एक साथ ठंडा करेंगे तो वापस अमोनियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा। क्षार से क्रिया करके लवण जल और अमोनिया गैस देता है, मैंने अभी क्रिया करके दिखाई। उपयोग औषधि में और शुष्क सेल में। तो इस प्रकार इस यौगिक को आप अच्छे से याद कर लें। अब बच्चों अगला यौगिक पढ़ाते हैं विरंजक चूर्ण, जिसे हम आम भाषा में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, ब्लीचिंग क्रीम आती है जो चेहरे पर लगाई जाती है चेहरे का रंग साफ करने के लिए, वहाँ पर ये पदार्थ प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो CaOCl2 है और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने पिछली क्लास में बताया था रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखो, एक नंबर पक्का करा देंगे। बनाते कैसे हैं? ये बुझा चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने को पानी में डाल दो वो बुझ जाएगा और जो पदार्थ हमें मिलेगा उसे हम बुझा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। मुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते रहो। क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो आपको ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिलेगा, जल। गुण क्या है इस पदार्थ के? ये हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है, हल्का पीला पीला सा, और इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है सूंघने पर। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पदार्थों जैसे बाल, कपड़ा, कागज
इन सबका ये रंग उड़ा देता है, इनके रंग को खत्म कर देता है। जब हम लोग इसे त्वचा पर प्रयोग करते हैं, चेहरे पर प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे जो चेहरे के जो बाल होते हैं उनके रंग को उड़ा देता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है, वो बाल काले होते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम गोरे हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता, या हो सकता है त्वचा का भी थोड़ा बहुत हल्का रंग परिवर्तित करता हो, पर ये बहुत खतरनाक है, इसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, त्वचा को जला सकता है। इसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे H2SO4 से। तो कैल्शियम सल्फेट, याद रखें कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस ये हमें देता है। इसके उपयोग की बात करें तो विरंजन क्रिया में, यानी रंग उड़ाने में, विरंजन क्रिया का मतलब रंग उड़ाने में, ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक मतलब ये हमें ऑक्सीजन देता है, दिखाते हैं थोड़ा सा। CaOCl2 ये टूटेगा CaCl2 में और एक ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन परमाणु, केवल एक ऑक्सीजन परमाणु। जब इस प्रकार की एक ऑक्सीजन परमाणु मिले तो उसको हम कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं उसको हम? नवजात ऑक्सीजन। यही नवजात ऑक्सीजन पदार्थों का रंग उड़ाती है। बच्चों ये त्वचा को जला भी सकती है, इसलिए इसे सलाह लेकर ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। एक और उपयोग है इसका बहुत इंपॉर्टेंट, पानी को रोगाणु रहित करने में। ये जो नवजात ऑक्सीजन से आप पानी मिलाओगे तो ये नवजात ऑक्सीजन जो है पानी में उपस्थित छोटे छोटे कीड़ों को मार देती है, पानी को रोगाणु रहित बना देती है, इसलिए इसका उपयोग पानी को साफ करने में भी किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण यौगिक है ये हमारे लिए, इसका प्रयोग हमारे जीवन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। जो बातें मैंने बताई हैं उन्हें कॉपी में नोट भी करें, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे कॉपी में नोट करके याद कर सकते हो। तो बच्चों इसमें अब मैं आपको एक यौगिक के बारे में और बताता हूँ, उसके बारे में उसके गुण वगैरह ज़्यादा नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँगा क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर में इतना ज़्यादा उसके बारे में पूछा नहीं जाता। तो नेक्स्ट है वो है फिटकरी, बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक है ये भी, लेकिन बड़ी क्लास में ज़्यादा इसके बारे में पूछा जाता है। फिटकरी का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। 24 जल के अणु इसमें होते हैं। कोई आपसे पूछेगा कितने जल के अणु हैं, तो 24 जल के अणु हैं। इसका नाम पोटेशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। फिटकरी हमारे जीवन में काफ़ी उपयोगी है, ये भी जल को धूल रहित मिट्टी के कणों को हटा देती है, और इसका प्रयोग हम अगर हमारे हाथ में कहीं कट जाए तो वहाँ पर फिटकरी का पानी डाला जाता है ताकि रुधिर का थक्का आसानी से बन सके। जैसे शेविंग वगैरह बनाने के बाद कुछ लोग फिटकरी लगाते हैं, तो उसका यही कारण है कि अगर कहीं कट गया है थोड़ा बहुत तो ये वहाँ पर रुधिर का थक्का बना के खून बहने को रोक दे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब इस पार्ट का एक अंतिम टॉपिक मैं सिर्फ आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और फिर स्कूल खुलने पर या मैं वीडियो में उन्हें आपको समझा दूंगा। तो आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलीकरण। देखो बच्चों, अभी आपने देखा कि जो यौगिक हैं उनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। जैसे आपका था Na2SO4 × 10H2। तो ये जो जल की मात्रा क्रिस्टल अवस्था में यौगिक में होती है, ये कैसे होती है? जब मैंने आपको समझाया था, सॉरी यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को पानी में मिलाइए और पानी मिलाने के बाद उसे गर्म करिए,
गर्म करके जब वो गाढ़ा हो जाता है उसे ठंडा होने दीजिए, तो आपको छोटे छोटे टुकड़े परत पर मिलने लगेंगे। उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल में जो जल के अणु होते हैं वो भी पदार्थ के साथ जुड़ जाते हैं। इस जल को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। एक क्रिस्टल जल कभी कभी पदार्थों के रंग को भी परिवर्तित कर देता है। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, ये सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब इसे जल के अणु के साथ क्रिस्टलीकृत करते हैं हम, तो 5 जल के अणु जुड़ जाते हैं इससे, और ये आपको नीले रंग का दिखाई देता है। जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट, ये सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब आप इसे क्रिस्टलीकृत करते हैं जल के साथ, तो जल के साथ अणु से जुड़ जाते हैं और ये हल्का हरा आपको दिखाई देता है। और अगर आपने गर्म करके इसके क्रिस्टल जल को निकाल दिया तो इनका रंग वापस खत्म हो जाता है। तो ये क्रिस्टलीकृत जल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। तो बच्चों, इस पाठ में मुझे नहीं लगता भी कोई टॉपिक ऐसा बचा है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। यदि कोई टॉपिक बचा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्लास के समय में, या प्रश्न करके मुझे किसी भी प्रकार आप पूछ सकते हैं, मैं उसे आपको जरूर समझाऊंगा। और जितना भी मैंने पाठ कई भागों में आपको पढ़ाया है, उन सारे भागों को एक साथ बार बार देखें ताकि ये पाठ आपको अच्छे से याद हो जाए। कॉपी में नोट कर लें, बिना देखे लिखने की कोशिश करें। यौगिकों के सूत्र, रासायनिक नाम और भी जो मैंने गुण आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बताए हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करें। पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे प्रश्न इसमें से आते हैं, तो छोटे छोटे टॉपिक्स को अच्छे से याद कर लें। और उनमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछें। समय बहुत कीमती है, इसका सदुपयोग करते रहें। अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में बनाए रखें ताकि पढ़ने में आपका मन लगे। आपको बड़े होकर अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनका नाम रोशन करना है। ये सब बातें ध्यान में रखें और मन लगाकर खूब अच्छे से पढ़ाई करें। ये समय का जो बच्चा उपयोग करेगा वो बहुत फायदेमंद रहेगा। और जो इस समय को बर्बाद कर रहे हैं, जो क्लास लेने नहीं आते, जो क्लास नहीं लेते, जो अनुपस्थित रहते हैं, उनको बहुत हानि होने वाली है। तो बच्चों, आज मैं इस पाठ को यही समाप्त करता हूँ। आप लोग सभी स्वस्थ रहें घर पे, ऐसे मेरी कामना है, और अच्छे से समझते रहें। कुछ समझ में नहीं आता है तो क्लास है, क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।